नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड एग्जाम्स में। आज हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अंतर्गत सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार में स्थित केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों की वैकेंसी करने जा रहे हैं। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सभी की किन किन विषयों की आवश्यकता है, कितने पद है, समस्त प्रकार की जानकारियाँ इसी वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पद है वो है पीजीटी मैथमेटिक्स। 2 पोस्ट है, एक अनरिजर्व्ड में है, एक ओबीसी में है। एनसीईआरटी के द्वारा चलाए जा रहे हैं इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर 4 वर्षीय कोर्स कर रखा है 50% अंकों के साथ, या फिर एमएससी मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स कर रखा है 50% मार्क्स के साथ, तो यहाँ अप्लाई किया जा सकता है। साथ ही साथ बीएड होना कंपलसरी है, अनिवार्य है। और इंग्लिश में आपकी पढ़ाने की दक्षता होनी चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर का ज्ञान है तो आपको प्राथमिकता रहेगी। इसी प्रकार से पीजीटी फिजिक्स की आवश्यकता है। पीजीटी फिजिक्स में अनरिजर्व्ड की 1 पोस्ट है। तो रीजनल कॉलेज का 4 ईयर डिग्री पाठ्यक्रम, 4 वर्षीय जो पाठ्यक्रम होता है वो भौतिक विज्ञान में अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर एमएससी फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने कर रखा है तो अप्लाई करें। बीएड होना कंपलसरी है। इंग्लिश में पढ़ाने का अनुभव या योग्यता होना जरूरी है। पीजीटी बायोलॉजी के लिए भी 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री एनसीईआरटी के द्वारा आपने ले रखी है बॉटनी या जूलॉजी में, या फिर एमएससी आपकी बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंसेस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी में अगर है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बीएड होना ज़रूरी है, इंग्लिश में पढ़ाने की योग्यता होना ज़रूरी है। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी 4 ईयर डिग्री कोर्स अगर केमिस्ट्री से कर रखा है एनसीईआरटी के द्वारा, या फिर एमएससी केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में 50% मार्क्स के साथ अगर कर रखा है, बीएड है तो अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी मैथमेटिक्स की 2 पोस्ट है और इसके लिए जो योग्यता है वो 4 ईयर डिग्री कोर्स मैथमेटिक्स में 50% मार्क्स के साथ में हो एनसीईआरटी द्वारा, या फिर बीएससी मैथमेटिक्स किया हुआ हो और 50% एग्रीगेट मार्क्स जो है उसके आए हो। साथ ही जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स, इनमें से कोई भी 2 विषय के साथ में उसका बीएससी होना ज़रूरी है। बीएड कंपलसरी है, बीएड भी होना ज़रूरी है। और सीटेट सेकंड पेपर क्वालिफाई होना ज़रूरी है। इंग्लिश में पढ़ाने की योग्यता भी होनी चाहिए। इसी प्रकार से टीजीटी हिंदी के लिए भी 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स अगर एनसीईआरटी के द्वारा कर रखा है हिंदी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बीए हिंदी है और स्नातक में 3 वर्ष हिंदी एक विषय के रूप में रहा है तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 2 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड में 1, ओबीसी में 1, और बीएड डिग्री होना ज़रूरी है और सीटेट सेकंड पेपर क्वालिफाई होना ज़रूरी है। इसी प्रकार से टीजीटी इंग्लिश के लिए भी इंग्लिश में 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स एनसीईआरटी के द्वारा किया हुआ हो या बीए इंग्लिश किया हुआ हो जिसमें स्नातक के सभी वर्षों में इंग्लिश सब्जेक्ट रहा हो और 50% अंकों के साथ में उत्तीर्ण किया हो, बीएड है और सीटेट सेकंड पेपर क्वालिफाई है तो यहाँ अप्लाई किया जा सकता है। टीजीटी केमिस्ट्री की 1 पोस्ट है अनरिजर्व्ड में। एनसीईआरटी के 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में केमिस्ट्री विषय के साथ में 50% अंक लाए हो, या फिर बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री के साथ में बीएससी 50% मार्क्स के साथ में पास की हो। स्नातक के सभी वर्षों में एक विषय के रूप में केमिस्ट्री जरूर रहा हो। साथ ही बीएड डिग्री होना ज़रूरी है और सीटेट सेकंड पेपर क्वालिफाई होना ज़रूरी है। टीजीटी बायोलॉजी के लिए जो योग्यता है वो है बॉटनी, जूलॉजी के साथ में 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स एनसीईआरटी द्वारा, या फिर 50% मार्क्स के साथ में बॉटनी या जूलॉजी के साथ साथ रसायन, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान में जो है आपका बीएससी हो और 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो। 3 वर्षों में ये विषय आपने पढ़े हो और बीएड हो, साथ ही सेकंड पेपर सीटेट का क्वालिफाई किया हुआ हो। टीजीटी पीईटी मेल
इसके लिए फिजिकल एजुकेशन में डिग्री होना चाहिए, ओबीसी की एक पोस्ट है, और ऐसे ही फीमेल में एससी की एक पोस्ट है। उसके बाद पीआरटीज के लिए 5 पोस्ट है, अनरिजर्व की 3 है, ओबीसी की 1 है और एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है। तो यहाँ पर जो योग्यता है वो कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक समकक्ष या प्राथमिक शिक्षा समकक्ष में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, या फिर कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्राथमिक शिक्षा स्नातक बीएलएड उत्तीर्ण हो, या फिर कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक समकक्ष तथा शिक्षा या विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, या फिर कम से कम 50% अंकों के साथ में स्नातक तथा बीएड उत्तीर्ण हो। अगर आप ये योग्यता रखते हैं तो आपको सिलेक्शन होने के बाद में प्रारंभिक शिक्षा में 6 माह का ब्रिज कोर्स पाठ्यक्रम पूरा करना अनिवार्य होगा। बात कर लेते हैं वेतनमान की। तो पीजीटीज के लिए जो वेतनमान है वो 7th सीपीसी के पे मैट्रिक्स 43,600 से 1,51,100 की पे मैट्रिक्स में 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा है। आयु सीमा में छूट भी है जो कि गवर्नमेंट के नियमानुसार होती है। 5 से 11वें पद के लिए टीजीटीज जो कि 7th लेवल की 7th सीपीसी में पे मैट्रिक्स के अंतर्गत 44,900 से 1,42,400 की मैट्रिक्स के अंतर्गत सैलरी रहेगी। 18 से 35 वर्ष की आयु सीमा है, लेकिन ऊपरी आयु सीमा में छूट भी है। और प्राथमिक अध्यापक या पीआरटीज के लिए लेवल 6 की 7th सीपीसी की पे मैट्रिक्स 35,400 से 1,12,400 की पे मैट्रिक्स के अंतर्गत ये सैलरी है। 18 से 30 वर्ष की आयु सीमा है, लेकिन यहाँ पर भी आयु सीमा में कुछ छूट दी जाती है, जैसे एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स, भूतपूर्व सैनिक और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट सभी को नियमानुसार इस प्रकार से छूट रहती है कि अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को इन वर्गों के लिए आरक्षित पदों पर ऊपरी आयु सीमा में क्रमशः 5 वर्ष और 3 वर्ष की छूट है। मतलब कि एससी एसटी कैंडिडेट को 5 वर्ष की और ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 वर्ष की छूट है। भूतपूर्व सैनिक या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को केंद्र सरकार द्वारा जो छूट दी जाती है उसके नियमानुसार छूट दी जाएगी। अगर बात करें तो आवेदन शुल्क 250 रुपये है, लेकिन आपको आवेदन करने के समय में 750 रुपये जमा करने होंगे, जो कि अजजा एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन को वापस हो जाएंगे, और जो अदर कैटेगरीज है उनको 500 रुपीज़ वापस हो जाएंगे। मतलब कि 750 में से 250 रुपये अदर कैंडिडेट्स के लगेंगे, और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और भूतपूर्व सैनिक है उनको पूरे 750 रुपये वापस मिल जाएंगे। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। सबसे पहले लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा लेने के बाद में जो कैंडिडेट्स यहाँ पे क्वालिफाई होंगे उनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो कौशल परीक्षा में जो लोग पास हो जाएंगे फिर उनके लिखित परीक्षा के अंक देखे जाएंगे, और लिखित परीक्षा के अंक की मेरिट के आधार पर उनके सिलेक्शन किए जाएंगे। किसी भी प्रकार का इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। अगर आप स्पेशल एजुकेशन के साथ में बीएड कर चुके हैं या डीएड कर चुके हैं तो आप पीजीटी टीजीटीस के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इस वैकेंसी को भरने के पहले एक बार इसका एडवर्टाइजमेंट ज़रूर निकाल लें, जो कि www.shar.gov.in पर जाकर के और इसे निकाला जा सकता है। इस वेबसाइट पर जाकर के ही आपको आवेदन फॉर्म भरना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद में आवेदन फॉर्म भरें। रजिस्ट्रेशन की जो प्रिंट आउट है वो अपने पास संभाल कर रखें, और समस्त प्रकार की जानकारी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप निश्चित रूप से व्यवस्थित तरीके से और लिखें, बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि इसी पर आपको समस्त प्रकार की सूचनाएं दी जाएगी। साथ ही आवेदन करते समय आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि आप यहाँ पर किसी प्रकार की छूट से संबंधित डॉक्यूमेंट है वो भी यहाँ पर अपलोड करवाए जाएंगे, तो वो आप अच्छे से अपलोड करें ताकि आपका आवेदन रिजेक्ट ना हो। और इस वेबसाइट पर जाकर के और आप ये एडवर्टाइजमेंट भी निकाल सकते हैं, और साथ ही ये आवेदन भी भर सकते हैं। आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 28 अगस्त 2022 है। तो 28 अगस्त 2022 के पहले आप ये आवेदन भर दें। आवेदन शुल्क जो है वो ऑनलाइन माध्यम से ही जमा कराया जाना है, तो वो भी आप अच्छे से जमा करें।
एग्ज़ाम सेंटर की अगर बात करें तो ये है गुंटूर, विशाखापत्तनम, तिरुपति, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, हुबली, तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड, भोपाल, मुंबई, नागपुर, भुवनेश्वर, चेन्नई, मदुरई, हैदराबाद, लखनऊ, देहरादून, कोलकाता। ये इतने जो है यहाँ पर 22 परीक्षा केंद्र दिए गए हैं। तो इन परीक्षा केंद्रों पर आप परीक्षा दे सकते हैं। तो यदि आप क्वालिफाई कर रहे मतलब ये क्वालिफिकेशंस रखते हैं तो आप इसे ज़रूर भरें। काफ़ी अच्छा अनुभव होगा। इसरो के केंद्रीय विद्यालय में काम करके आपको अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।